आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला, कहानी वाली सोनम की आवाज में। अब आगे सुनिए। 3 दिन गुजर गए और मुंशी जी घर न आए। रुक्मणी दोनों वक्त अस्पताल जाती और मनसाराम को देख आती। दोनों लड़के भी जाते, पर निर्मला कैसे जाती? उसके पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई थीं। वो मनसाराम की बीमारी का हाल चाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मणी से कुछ पूछती थी तो ताने मिलते थे, और लड़कों से पूछती थी तो बेसिर पैर की बातें करने लगते थे। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे ये भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो। कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम के अच्छे होने में बाधक नहीं हो रही है। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम है। मुर्दा दोजख में जाए या बहिश्त में। उसके मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल के डॉक्टरों को 1000 की थैली देकर कहे, इन्हें बचा लीजिए, ये थैली आपकी भेंट है। पर उसके पास ना तो इतने रुपए ही थे, न इतना साहस ही था। अब भी यदि वो वहां पहुंच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसकी जैसी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही थी। नहीं तो क्या 3 दिन तक ज्वर उतरता ही ना? ये दैहिक ज्वर नहीं, मानसिक ज्वर है, और चित्त के शांत होने से ही इसका प्रकोप उतर सकता है। अगर वो रात भर बैठी रह सकती और मुंशी जी जरा भी मन मैला न करते तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि पिताजी का दिल साफ है और फिर अच्छे होने में देर न लगती। लेकिन ऐसा होगा? मुंशी जी उसे वहां देखकर प्रसन्नचित रह सकेंगे? क्या अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहाँ से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ था कि वो अपने प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो न होगा कि उसके वहां जाते ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे और वो बेटे की जान लेकर ही छोड़े। इस दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए और ना घर में चूल्हा जला, ना किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पूरियां ली जाती थी। रुक्मणी और निर्मला भूखी ही सो जाती थीं। उन्हें भोजन की इच्छा ही ना होती। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया, अस्पताल भी गए थे? आज क्या हाल है? तुम्हारे भैया उठे या नहीं? जियाराम रुआंसा होकर बोला, अम्मा जी, आज तो वो कुछ बोलते चालते ही ना थे। चुपचाप चारपाई पर पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबरा कर पूछा, तुम्हारे बाबूजी वहां न थे? जियाराम, थे क्यों नहीं, आज वो बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग वहां न थे? डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज की देह में कुछ ताजा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी देह से जितना खून चाहे ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके ब्लड से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 अंगुल से कम के सुई न रही होगी, पर भैया मिनके तक नहीं। मैंने तो मारे डर के आंख बंद कर ली। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। कहाँ तो निर्मला भय से सूखी जाती थी, कहाँ उसके मुख पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपनी देह का ताजा खून देने का निश्चय किया। अगर उसके रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाएं, तो वो बड़ी खुशी से उसकी अंतिम बूंद तक डाल देगी। अब जिसका जो जी चाहे समझे, वो कुछ परवाह न करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर इक्का बुला लो, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम, वहां तो इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात हो जाने दीजिए। नहीं, तुम अभी इक्का बुला लो, कहीं बाबूजी बिगड़े ना। बिगड़ने दो, तुम अभी जाकर सवारी लाओ। मैं कह दूंगा अम्मा जी ने ही मुझसे सवारी मंगाई थी, कह देना। जियाराम तो उधर तांगा लाने गया। इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की, जूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर आकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मणी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे इस तैयारी से आते देखकर बोली, कहाँ जाती हो बहू? जरा अस्पताल तक जाती हूँ। वहां जाकर क्या करोगी? कुछ नहीं करूंगी, क्या करने वाले तो भगवान हैं, देखने को जी चाहता है। मैं कहती हूँ मत जाओ। निर्मला ने विनीत भाव से कहा, अभी चली आऊंगी दीदी जी।
जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है। जी नहीं मानता आप भी चलिए ना। रुक्मणी, मैं देख आई हूं, इतना ही समझ लो कि अब बाहरी खून पहुंचाने पर ही जीवन की आशा है। कौन अपना ताजा खून देगा, और क्यों देगा? उसमें भी तो प्राणों का भय है। इसीलिए तो मैं जाती हूँ। मेरे खून से क्या काम ना चलेगा? चलेगा क्यों नहीं, जवान ही का तो खून चाहिए। लेकिन तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बचे, इससे ये कहीं अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे। तांगा चला। रुक्मणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार उसे निर्मला पर दया आई। उसका बस होता तो वो निर्मला को बांध रखती। करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहाँ लिए जाता है वो अप्रकट रूप से देख रही थी। ये दुर्भाग्य की प्रेरणा है, ये सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था। वो टकटकी लगाए हुए द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वो कहाँ है, किस दशा में है, इसका उसे कुछ ज्ञान न था। सहसा निर्मला को देखते ही वो चौंक कर उठ बैठा। उसकी समाधि टूट गई। उसकी विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे अपनी स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया। मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। उसने आंखें फाड़कर निर्मला को देखा और मुंह फेर लिया। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर से बोले, तुम यहाँ क्या करने आई हो? निर्मला अवाक रह गई। वो बतलाए कि क्या करने आई? इतने सीधे से प्रश्न का भी वो कोई जवाब दे सकी? वो क्या करने आई थी? इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा? घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है। ये बात क्या बिना पूछे मालूम न हो सकती थी? फिर प्रश्न क्यों? वो हतबुद्धि सी खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से मुंशी जी के शोक और संताप की बातें सुनकर ये अनुमान किया कि अब उनका दिल साफ हो गया है। अब उसे ज्ञात हुआ कि वो भ्रम था। हाँ, वो महाभ्रम था। मगर वो जानती, आंसुओं की दृष्टि ने भी संदेह की अग्नि शांत नहीं की तो वो कदापि न आती। वो कुड़ कुड़ कर मर जाती, लेकिन घर से पांव न निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला ने निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुंशी जी के नथुने फड़कने लगे। वो झल्लाकर चारपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं बुलाऊं तब आना, समझ गई? अरे, ये क्या अनर्थ हुआ? मनसाराम, जो चारपाई से हिल भी ना सकता था, उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ ही इतना कष्ट हुआ। मैं आपका स्नेह कभी भी ना भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से ही हो, जिससे मैं आपके ऋण से उऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है, मैंने आपको विमाता नहीं समझा, मैंने आपको अपनी माता समझा। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा न हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थीं और मैंने आपको सदैव इसी दृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता अम्मा जी, क्षमा कीजिए, ये अंतिम भेंट है। निर्मला ने अश्रु प्रवाह को रोकते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मनसाराम ने क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की इच्छा नहीं और ना बोलने की शक्ति ही है। ये कहते कहते मनसाराम अशक्त होकर वहीं जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखकर कहा, डॉक्टर ने क्या सलाह दी? मुंशी जी, सबके सब भंग खा गए हैं, कहते हैं ताजा खून चाहिए। निर्मला, ताजा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं ईश्वर नहीं हूं और ना डॉक्टर ही को ईश्वर समझता हूं। निर्मला, ताजा खून तो ऐसी अलभ्य वस्तु नहीं। मुंशी जी, आकाश के तारे भी तो अलभ्य नहीं। मुंह के सामने खदंग क्या चीज है? निर्मला, मैं अपना खून देने को तैयार हूं, डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? निर्मला, हाँ, क्या मेरे खून से काम ना चलेगा? मुंशी जी, तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं, इसमें प्राणों का भय है। निर्मला, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सजल नेत्र होकर कहा, नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वो मेरे भोग की वस्तु थी,
आज से वो मेरी भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया, क्षमा करो। जो कुछ होना था हो गया, किसी की कुछ ना चली। डॉक्टर साहब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसाराम अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस भ्रम लोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला ही की राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वो देह कैसे त्याग देते। अब उनका उद्देश्य पूरा हो गया। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया, पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था, जब मुसाफिर ने रकाब में पांव डाल दिया था। पुत्र शोक में मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके होठों पर हंसी न आई। ये जीवन अब उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते, मगर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए। घंटे 2 घंटे में वहां से उकताकर चले आते। खाने बैठते तो कौर मुंह में न जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीज पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कौर से अधिक न खा सकते। ऐसा जान पड़ता था कि कौर मुंह से निकला आता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टूक टूक हो जाता था। जहां उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था, वहां अब अंधकार छाया हुआ था। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन दूध देती गाय मर गई तो बछिए का क्या भरोसा। जब फूलने फलने वाला वृक्ष ही गिर पड़ा, फिर इन नन्हे नन्हे पौधों से क्या आशा। यो तो जवान बूढ़े सभी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली। जिस दम बात याद आ जाती है तो ऐसा मालूम होता था कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहां तक हो सकता था वो उनको प्रसन्न रखने की फिक्र करती थी, और भूल कर भी पिछली बातें जबान पर न लाती थी। मुंशी जी उससे मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे। उनकी कभी कभी ऐसी इच्छा होती थी कि एक बार निर्मला से अपने मन के सारे भाव खोलकर कह दूं, लेकिन लज्जा रोक लेती थी। इस भांति उन्हें सांत्वना भी न मिलती थी, जो अपनी व्यथा कह डालने से दूसरों को अपने गम में शरीक कर लेने से प्राप्त होती है। मवाद बाहर न निकलकर अंदर ही अंदर अपना विष फैलाता जाता था। दिन दिन देह घुलती जाती थी। इधर कुछ दिनों से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में जिन्होंने मनसाराम की दवाई की थी, याराना हो गया था। बेचारे कभी कभार आकर मुंशी जी को समझाया करते, कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींच ले जाते। उनकी स्त्री भी 2-4 बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर गई थी, मगर वहां से जब लौटती तो कई दिनों तक उदास रहती। उस दंपति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना ना रहता था। डॉक्टर साहब को कुल 200 रुपए मिलते थे, पर इतने में ही दोनों आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। घर में केवल एक महरी थी। गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री को अपने ही हाथों से करना पड़ता था। गहने भी उसकी देह पर बहुत कम थे, पर उन दोनों में वो प्रेम था जो धन की तृण के बराबर भी परवाह नहीं करता। पुरुष को देखकर स्त्री का चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन इससे कहीं अधिक था। आभूषणों से उनकी देह फटी पड़ती थी। घर का कोई काम उसे अपने हाथ से न करना पड़ता था, पर निर्मला संपन्न होने पर भी अधिक दुखी थी और सुधा विपन्न होने पर भी सुखी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु थी जो निर्मला के पास न थी, जिसके सामने उसे अपना वैभव तुच्छ जान पड़ता था। यहाँ तक कि वो सुधा के घर गहने पहनकर जाते शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब के घर आई तो बहुत उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन आज बहुत उदास हो? वकील साहब की तबीयत तो अच्छी है ना? निर्मला, क्या कहूं सुधा, उनकी दशा दिन दिन खराब होती जाती है, कुछ कहते नहीं बनता। ना जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। सुधा, हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से भी कह चुके हैं, पर वो यही कह दिया करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी तरह हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज तुम कहना। निर्मला, जब डॉक्टर साहब की नहीं सुनी तो मेरी सुनेंगे? ये कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गईं और जो शंका इधर महीनों से उसके हृदय को विकल करती रहती थी, मुख से निकल पड़ी। अब तक उसने उस शंका को छिपा रखा था, पर अब ना छिपा सकी। बोली, बहन मुझे लक्षण कुछ अच्छे नहीं मालूम होते।
देखे भगवान क्या करते हैं। सुधा, तुम आज उनसे खूब जोर देकर कहना कि कहीं जलवायु बदल देना चाहिए। 2-4 महीने बाहर रहने से तुम बहुत सी बातें भूल जाओगी। मैं तो समझती हूँ शायद मकान बदलने से भी उनका शोक कुछ कम हो जाएगा। तुम कहीं बाहर जा भी ना सकोगी। ये कौन सा महीना है? निर्मला, 8वां महीना बीत रहा है। ये चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना न की थी। ये बला मेरे सिर न जाने क्यों मर दी। मैं बड़ी अभागिन हूं बहन। विवाह के 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। उनके मरते ही मेरे सिर शनिचर सवार हुए। जहां पहले विवाह की बातचीत पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर ली। बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहां करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है। देखें उसकी नाव किस घाट जाती है। सुधा, जहां पहले विवाह की बातचीत हुई थी, उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया? निर्मला, ये तो वो ही जाने। पिताजी ना रहे तो सोने की गठरी कौन देता? सुधा, ये तो नीचता है। कहाँ के रहने वाले थे? निर्मला, लखनऊ के। नाम तो याद नहीं, आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा। और उनका लड़का क्या करता था? निर्मला, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, बड़ा होनहार था। सुधा ने सिर नीचा करके कहा। उसने अपने पिता से कुछ न कहा था? वो तो जवान था, अपने बाप को दबा ना सकता था। अब ये मैं क्या जानू बहन। सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहां से संदेश लेकर गया था, उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की मां अलबत्ता देवी रूपा थी। उसने पुत्र और पति दोनों को ही समझाया, पर उसकी कुछ ना चली। मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। निर्मला, मेरे भाग्य में जो लिखा था वो हो चुका। बेचारी कृष्णा पर ना जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला के जाने के बाद जब डॉक्टर साहब बाहर से आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी को क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह? डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कुतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या? सुधा, ये क्यों नहीं कहते कि ये घोर नीचता है, पहले सिरे का कमीनापन है। सिन्हा, हाँ, ये कहने में भी मुझे इनकार नहीं। सुधा, किसका बड़ा अपराध है, वर का या वर के पिता का? सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, जैसी परिस्थिति हो, अगर वो पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। सुधा, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं है? अगर उसे अपने लिए नए कोट की जरूरत हो तो वो पिता के विरोध करने पर भी उसे रोध होकर बनवा लेता है। क्या ऐसे महत्व के विषय में वो अपनी आवाज पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता? ये कहो कि वो और उसका पिता दोनों अपराधी हैं। अलबत्ता वर अधिक। बूढ़ा आदमी सोचता है, मुझे तो सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना ऐठ सकूं उतना ही अच्छा। मगर वर का धर्म है कि यदि वो स्वार्थ के हाथों बिल्कुल बिक नहीं गया है तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं कहूंगी कि वो लोभी है और कायर भी। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है और मेरी समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में उसका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वो दूसरी बात थी। लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था। ऐसी दशा में हम लोग क्यों करते? ये भी सुनने में आया था कि कन्या में कोई ऐब है, वो बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमसे ये कथा किसने कही? सुधा, कह दो कि वो कन्या कानी थी या कुबड़ी थी या नाइन के पेट की थी या भ्रष्टा थी। इतनी कसर क्यों छोड़ दी? भला सुनू तो उस कन्या में क्या ऐब था? सिन्हा, मैंने देखा तो था नहीं, सुनने में आया था कि उसमें कोई ऐब था। सुधा, सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वो कोई लंबी चौड़ी रकम न दे सकती थी। इतना स्वीकार करते क्यों झेपते हो? मैं कुछ तुम्हारे कान तो काट न लूंगी। अगर 2-4 फिक्रे कहूं तो इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। ज्यादा ची चपड़ करूं तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरत जात डंडे से ही ठीक रहती है। अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूंगी लक्ष्मी भी बेऐब नहीं, तुम्हारी खोटी थी बस, और क्या। तुम्हें तो मेरे पल्ले पड़ना था। सिन्हा, तुमसे किसने कहा कि वो ऐसी थी वैसी थी?
जैसे तुमने किसी से भी सुनकर मान लिया। सुधा, मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपनी आंखों देखा। ज्यादा बखान क्या करूं, मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा। क्या वो यहीं कहीं है? सच बताओ, उसे कहाँ देखा? क्या तुम्हारे घर आई थी? सुधा, हाँ, मेरे घर आई थी, और एक बार नहीं, कई बार आ चुकी है। मैं भी उसके यहाँ कई बार जा चुकी हूँ। वकील साहब की बीवी वही कन्या है जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया। सिन्हा, सच? सुधा, बिल्कुल सच। आज अगर उसे मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम न रखे। ऐसी सुशीला, घर के कामों में ऐसी निपुण और ऐसी परम सुंदर स्त्री इस शहर में 2 ही 4 होंगी। तुम मेरा बखान करते हो? मैं तो उसकी लौंडी बनने के भी योग्य नहीं हूँ। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी ही मेल के नहीं तो और सब रहकर क्या करेगा? धन्य है उसके धैर्य को कि उस बुढ़े खूसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता, मगर मन की व्यथा कहने से ही थोड़े प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर रोया 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 करता है। सिन्हा, वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। सुधा, शिकायतें क्यों करेगी? क्या वो उसके पति नहीं है? संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब हैं। वो बुढ़े होंगे या रोगी, पर हैं तो उसके स्वामी ही। कुलवंती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, ये कुलटाओं का काम है। वो उनकी दशा देखकर कुड़ती है, पर मुंह से कुछ नहीं कहती। सिन्हा, इन वकील साहब को क्या सूझी थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले? सुधा, ऐसे आदमी न हो तो गरीब कुंवारियों की कौन नाव पार लगाएगा? तुम और तुम्हारे साथी बिना भारी गठरी लिए बात नहीं करते तो फिर ये बेचारे किसके घर जाएं? तुमने ये बड़ा भारी अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर करे, लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आज तो वो बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूंगी। डॉक्टर साहब ने ये पिछला वाक्या नहीं सुना। वो घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में ये प्रश्न उठ उठकर उन्हें विकल करने लगा, कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो? आज उन्हें अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में ये उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि मैं कहीं और विवाह न करूंगा, तो क्या वो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते? सहसा सुधा ने कहा, कहो तो कल निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूं, वो भी जरा तुम्हारी सूरत देख ले। वो कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि से वो तुम्हारा इतना तिरस्कार कर देगी जिसे तुम कभी न भूल सकोगे। बोलो, कल मिला दूं? तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी करा दूंगी। सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, ऐसा गजब न करना, नहीं तो सच कहता हूं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। सुधा, जो कांटा बोया है उसका फल खाते क्यों इतना डरते हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है जरा उसे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 दिए ना, अभी छोटे भाई के विवाह में 5-6 हजार और मिल जाएंगे। फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में दूसरा कोई ना होगा। 11,000 बहुत होते हैं। बाप रे बाप, 11,000 उठा उठा कर रखने लगे तो महीनों लग जाएं, और अगर लड़के उड़ाने लगे तो पीढ़ियों तक चलें। कहीं से बात हो रही है या नहीं? इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेपे कि सिर तक न उठा सके। उनका सारा वाक चातुर्य गायब हो गया। नन्हा सा मुंह निकल आया, मानो मार पड़ गई हो। इसी वक्त किसी ने डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा। बेचारे जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है, इसका आज परिचय मिल गया। रात को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले, निर्मला की तो कोई बहन है ना? सुधा, हाँ, आज उसकी चर्चा तो करती थी। इसकी चिंता अभी से सवार हो रही है। अपने ऊपर जो कुछ बीतना था बीत चुका। बहन की फिक्र में पड़ी हुई थी। माँ के पास तो अब और भी कुछ नहीं रहा। मजबूरन किसी ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले में वो भी मर दी जाएगी। सिन्हा, निर्मला तो अपनी माँ की मदद कर सकती है। सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी तो 200-400 रुपए दे देगी, और क्या कर सकती है? वकील साहब का ये हाल हो रहा है, उसे अभी पहाड़ सी उम्र काटनी है। फिर कौन जाने उनके घर का क्या हाल है। इधर 6 महीने से बेचारे घर बैठे हुए हैं,
रुपए आकाश से थोड़े ही बरसते हैं। 10-20 हजार होंगे भी तो भी बैंक में होंगे। निर्मला के पास तो कुछ रखे ना होंगे। हमारा 200 रुपए महीने का खर्च है, तो क्या इनका 400 रुपए महीने का भी ना होगा? सुधा को तो नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवट बदलते रहे। फिर कुछ सोच कर उठे और मेज पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे। दोनों बातें एक ही साथ हुई। निर्मला ने कन्या को जन्म दिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में यह उसके जीवन की सबसे महान घटना थी। लेकिन शेष दोनों घटनाएं असाधारण थी। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में क्यों कर ठीक हुआ? उसकी माता के पास तो दहेज के नाम को कौड़ी भी न थी। और इधर बूढ़े सिन्हा साहब, जो अब पेंशन लेकर घर आ गए थे, बिरादरी महालोभी मशहूर हुए। वो अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में करने पर कैसे राजी हुए, किसी को सहसा विश्वास न आता था। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात मुंशी जी के मकान का नीलाम होना था। लोग मुंशी जी को अगर लखपति नहीं तो बड़ा आदमी अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ? बात ये थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए कर्ज लेकर एक गांव ले रखा था। उन्हें आशा थी कि साल आध साल में ये रुपए पाड़ देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव पर कब्जा कर लेंगे। वो जमींदार असल और सूद के कुल रुपए अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने ये मामला किया था। गांव बहुत बड़ा था, 400-500 रुपए नफा होता था, लेकिन मन की सोची मन में ही रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी ना जा सके। पुत्र शोक ने उनमें कोई काम करने की शक्ति ही नहीं छोड़ी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले? महाजन के पास जब साल भर तक सूद न पहुंचा और न उसके बार बार बुलाने पर मुंशी जी उसके पास गए, यहाँ तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी जो चाहे करें, तब साहू जी को गुस्सा आ गया। उसने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी ना गए। एकाएक डिग्री हो गई। यहाँ घर में भी रुपए कहाँ रखे थे। इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई। वो रुपए का कोई प्रबंध न कर सके। आखिर मकान नीलाम पर चढ़ गया। निर्मला सौर में थी। ये खबर सुनी तो कलेजा सन्न हो गया। जीवन में कोई सुख न होने पर भी धनाभाव की चिंताओं से मुक्त थी। धन मानव के जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो भी वो उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभावों के साथ ये चिंता भी उसके सिर सवार हुई। उसने दाई द्वारा कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए। लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार न किया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, वो अब अतीत की स्मृति मात्र था। वो मारे ग्लानि के अब निर्मला को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उन्हें अब उस अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया था, और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी थी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद लिए पति के पास गई। वो इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता नहीं है। बालिका को हृदय से लगाकर वो अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्गार में उसके सारे क्लेश विलीन हो गए थे। वो शिशु को पति की गोद में देकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उनके मन का भाव और ही समझा। उसने शतगुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही हो, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। जिस रतन को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, उसका निरादर करते हुए तुम्हारा हृदय नहीं फट जाता। वो उसी क्षण शिशु को गोद से चिपकाते हुए अपने कमरे में चली आई और देर तक रोती रही। उसने पति की इस उदासीनता को समझने की जरा भी चेष्टा न की, नहीं तो शायद वो उन्हें इतना कठोर न समझती। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसके पति पर आ पड़ा था। वो सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी उसकी समझ में ना आता। इस उपन्यास का अगला भाग आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। शानदार पुस्तकों को सुनने के लिए
और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में सुंदर वाचन के साथ। तब तक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।